मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग वृत्तखंड यानी कि त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका पहला वीडियो मैंने कल अपलोड किया था। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जिससे आपको उसके फार्मूला लिखाया गया है, उसमें कैसे चीज़ों को सीखना है, कैसे आप त्रिज्या खंड को पहचानेंगे कि कौन लघु त्रिज्या खंड है, कौन दीर्घ त्रिज्या खंड है, कौन वृत्त खंड है और किसके लिए कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा, उसका सारा डिटेल्स उस वीडियो में डाला गया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, और उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसान लगेगा और जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो भी समझ में आएगा, क्योंकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण 60 डिग्री का है। एक हमारे पास त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो उस त्रिज्या खंड का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं फिगर में इसको कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा वृत्त हो गया, चलिए थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसमें एक त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है, तो इसको त्रिज्या खंड हम बना लेते हैं। आप अगर बनाएं प्रकार से डिवाइडर से तो अच्छा बनेगा, आप उससे ही बनाने का प्रयत्न करें। तो देखिए इसमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर, और हमारा यहाँ दे रखा है कोण का मान 60 डिग्री। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसको लिख देते हैं O, इसको लिख देते हैं A और इसको लिख देते हैं B। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि देखिए अगर वृत्त बना करके त्रिज्या खंड निकालना हो तो उसकी आकृति ऐसे होगी, जैसे एक गोल केक है और इसको चाकू से काट के आप लोग निकालते हैं ना बर्थडे पार्टी में खाने के लिए, तो ऐसा ही एक टुकड़ा है। इससे हमें रिलेटेड नहीं है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो क्षेत्रफल बस इसी का निकालना है। तो त्रिज्या खंड जो होता है वृत्त से ही निकला हुआ पार्ट होता है। देखिए निकल के आ गया ना एक केक का सुंदर टुकड़ा जैसा, तो इसी का हमें क्षेत्रफल इसमें बताना है। तो देख रहे हैं हम कि दिया क्या है, तो दे रखा है त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कोण का मान यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, जिसका कि आपको लिखा भी गया है क्वेश्चन में, जिसका कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री दे रखा है, तो इसको लिखेंगे कैसे भाई, तो कोण, जहां पर कोण का निर्माण होता है उसे बीच में लिखा जाता है। जैसे देखिए बिंदु O पर यहाँ कोण का निर्माण हो रहा है, तो इसको बीच में रखेंगे। तो बीच में रखने के लिए हमें चलना होगा इस साइड से, AOB लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको इस साइड से चलेंगे तो लिखेंगे BOA। तो हम लिख सकते हैं इसको AOB। आप देखिए इधर से पढ़ेंगे तो BOA आ रहा है। तो इसका मान कितना दे रखा है भाई, तो 60 डिग्री। निकालना क्या है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। निकालना क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। निकालना क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप तुरंत उसका फॉर्मूला अगर आप देखे हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं देखे हैं तो आइए देखते हैं। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल है, क्योंकि त्रिज्या खंड का ही क्वेश्चन बन रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यानी कोण का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 60 बटा में 360, रखना ही रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला में शामिल है। पाई का मान जब तक कहाँ नहीं जाता है 22/7 ही रखा जाता है, और आर का मान यहाँ दे रखा है 6, स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, काटते पीटते हैं, और काटने पीटने के बाद जो बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए इसको काटते पीटते हैं। तो देखिए ये 60 से 360 जो है 6 बार में कट जाएगा, और ये 6 से 6 कट गया। अब हमारे पास देखिए 22 और 6 ऊपर बचा है, नीचे 7। 7 से कोई संख्या कटने वाला नहीं है तो नहीं कटाएंगे। तो 22 में जब 6 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 22 छक्का 132 और बटा में 7। ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यानी वर्ग सेमी। ये हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, बेहद आसान ये प्रश्न है। तो आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से कराया जा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त, देखिए लिख दे रहे हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें या निकालें जिसका परिधि या जिसका परिधि यानी कि परिमाप, जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन कैसा है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर बार, लगभग बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, लगभग रिपीटेबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको या तो ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है या सब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में जाकर के देखेंगे तो ये बहुत बार आ चुका है। ऐसा ये क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। ना तो इसमें थीटा का वैल्यू दिया है, ना इसमें त्रिज्या का मान दिया है, सीधे दे रखा है परिधि, और हमें क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए दे क्या रखा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का परिधि। तो हम यहाँ परिधि लेंगे, परिधि बराबर कितना दे रखा है भाई? तो 22 सेंटीमीटर। परिधि बराबर कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा कि परिधि के लिए सूत्र क्या लगाते हैं हम? 2πr। अगर अर्धवृत्त का परिधि बोला जाता, अर्धवृत्त का परिधि, तो उसके लिए सूत्र हमारा होता है πr + 2r। लेकिन यहाँ पर केवल परिधि बोला गया है तो हम समझेंगे कि वृत्त का परिधि है, उसी का सूत्र लगाएंगे, कंफ्यूजन इसमें नहीं पैदा करेंगे। तो 2πr बराबर हमारा कितना दे रखा है? 22। 2πr बराबर कितना दे रखा है? 22। तो क्या हम 2 से इस 22 को कटा नहीं सकते हैं? यहीं पर 2 से इसको कटाएंगे तो 11 बार में कट गया, 2 से इसको कटाने से 11 बार में कट गया। अब आप लोगों को पता है कि पाई का मान हम लोग कितना यूज करते हैं? जनरली 22/7, जब तक कि कहा नहीं जाए कि पाई का मान 3.14 यूज करें। तो 22/7 गुना में r, और इधर हमारा 11 है। तब अब आपको ये भी पता होगा कि जो चीजें इधर गुना में हो उस साइड ले जाने पर वो भागा में हो जाता है, और भागा का नियम है कि वो पलटता है, यानी कि उल्टा होता है, जिसको कि व्युत्क्रम बोला जाता है। तो जब हम r को यहीं छोड़ेंगे तो 11 वहीं है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है। ये 22/7 उधर जा रहा है। तो देखिए 7 यहाँ पर नीचे है इस साइड में, तो उस साइड में जब जाएगा तो वो ऊपर हो जाएगा, और 22 वहाँ ऊपर है, अंश में है, तो हर में आ जाएगा। तो 11 से जब हम इसको काटेंगे तो 11 दूनी के 22। अब r बराबर हमारा कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। अब हम r का मान तो निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब कि 1/4, यानी 4 भाग में से 1 भाग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग, और चतुर्थांश बोल रहा है तो 4 भाग में से 1 भाग का क्षेत्रफल। देखिए कैसा होगा फिगर, अगर फिगर में मैं आपको इसको बताऊं तो ये एक हमारा वृत्त है। अब इसको 4 पार्ट में अगर बांटें, 4 पार्ट में, तो देखिए 1 2 3 4, तो हमें मान लीजिए इसका निकालना है, तो केवल इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो चौथा भाग का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे? 4 से भागा दे देंगे, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? चतुर्थांश, किसका चतुर्थांश? वृत्त का चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा होगा 1/4 πr², 1/4 πr²। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा हो गया 1/4 πr²। अर्धवृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 πr² लगाते हैं, क्योंकि वो आधा भाग होता है, और ये आधा भाग का भी आधा है, यानी 1/4 है, तो इसलिए 1/4
पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र को याद भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आप दिमाग में बैठा लें कि चतुर्थांश यानी कि चौथा भाग यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो हम 1/4 पाई आर स्क्वायर पे इस मान को पुट करते हैं तो 1/4 लिख लिए। अब पाई का मान जनरली कितना यूज करना है तो 22/7। आर का मान हमें कितना यूज करना है तो 7/2। कितना बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर में है तो लिखेंगे 7/2 और 7/2। अब हम लिख लिए हैं, तब इसको कटाएंगे, 7 से 7 कट गया। देखिए 2 से 11 बार में 22 कट गया। अब बात 2 है, 2 से 7 कटाएंगे, पूरा पूरा नहीं कटेगा, कटेगा दशमलव में कटेगा लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। 4 से, जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से कैसे कटा सकते हैं, दशमलव में कटा सकते हैं, तो दशमलव में नहीं कटाएंगे, लिखते हैं इसको। 11 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 सते 77, और नीचे देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी के 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, इस लॉकडाउन के पीरियड में वो भी अपना स्टडी जारी रख सकें। तो आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होगा आज का तीसरा प्रश्न, उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न मैं ले रहा हूं 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक प्रश्न है जो कि इसी पर आधारित है। तो उस क्वेश्चन में क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है, उसमें घड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए एक घड़ी की, ये 43 नंबर पर प्रश्न आया हुआ है, 43 नंबर पर आप लोगों को दिख रहा हो ठीक से तो देख लीजिए, मैं इसको बोर्ड पर लिख भी दे रहा हूँ। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेमी लंबी है, 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, निकालें, कितना होगा सबको एक ही समझना है। तो यहाँ पर घड़ी बता दिया है कि एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उस घड़ी द्वारा 10 मिनट में, देखिए 10 मिनट बोला गया है, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी 10 मिनट में वो घड़ी की सुई कितना क्षेत्रफल कवर कर लेगी। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए एक बेसिकली आपको घड़ी के बारे में पता होगा कि घड़ी हम लोग वृत्ताकार मानेंगे, घड़ी को हम बना लेते हैं फिगर के द्वारा। ये हमारा हो गया घड़ी। तो आप लोगों को घड़ी के बारे में पता होगा कि यहाँ होता है 12 और यहाँ बजता है 6 और यहाँ बजता है 3 और यहाँ बजता है 9, ये इसका सेंटर हो गया। तो जो इसका सुई है 10 मिनट में बोल रहा है तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, देखिए 12, टोटल यही अंक होता है घड़ी में ना। तो घड़ी हमारा बन गया। अब बोल रहा है कि मिनट की सुई, तो घड़ी में तो 3 सुइयां होती हैं, कितने 3, एक मिनट की, एक सेकंड की और एक घंटे की। तो आप देखे होंगे कि जो सेकंड वाला सुई होता है वो सबसे लंबा सुई होता है, जो मिनट वाला होता है वो मंझला सुई होता है, और जो घंटा बताता है वो सबसे छोटा सुई होता है। तो हमें दे रखा है 10 मिनट में, यानी कि हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से सुई चलना स्टार्ट किया, अगर यहाँ से सुई चलना स्टार्ट किया तो ये 10 मिनट में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ 10 मिनट यहीं ना पहुँचेगा।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट होता है, छोटा छोटा भाग दिया रहता है, तो 5 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट। तो हम 10 मिनट तो देख लिए, लेकिन हमारा इसमें कोण निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए, ये था हमारा घड़ी का फिगर, मैंने आपको इसे समझाने के लिए बनाया। और इसमें सुई की लंबाई दे रखा है 21 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा आर है, रेडियस है, त्रिज्या, यही दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। आर तो हमारा डिफाइन हो गया। अब हम थीटा कैसे डिफाइन कर सकते हैं घड़ी वाले क्वेश्चन में। तो देखिए, आपको पता होगा कि घड़ी का सुई जो है, ये मिनट वाला, एक बार में यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो चलते 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 जब यहाँ पहुँचेगा तो घंटा का सुई 1 पर आ जाएगा, यानी 1 घंटा में ये 1 चक्कर लगाएगा, और 1 चक्कर में ये वृत्त में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। जैसे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो वृत्त में आप लोग याद करेंगे 360 डिग्री। तो देखिए, 60 मिनट में घड़ी कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री के। 60 मिनट में 360 डिग्री के, इसको समझना जरूरी है। 60 मिनट यानी 1 घंटा, यहाँ हमारा मिनट से, तो मिनट में निकालना होगा। तो 1 मिनट का अगर हमें निकालने का ज्ञान प्राप्त हो, यानी 1 मिनट का हम मान निकालना जानते हो, तो हम उससे 100 मिनट क्या 100 करोड़ मिनट का भी मान निकाल सकते हैं। यानी जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें 1 मिनट का पता होना चाहिए। तो देखिए, ये 60 से कितना बार में कटेगा, 60 छक्के 360, यानी 1 मिनट में, यहाँ कुछ नहीं बचा है तो क्या बचा है, 1 मिनट में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट में कितना कोण बन रहा है, 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का घड़ी कोण बना लेती है। तो हमें 10 मिनट में देखना है, इसलिए 10 मिनट में हमारा मान दे रखा है कि 10 मिनट में भैया रचित क्षेत्रफल बताइए आप ना। तो 10 मिनट में ज़्यादा बनेगा, 1 मिनट में 6 बन रहा है, तो 10 मिनट में 10 छक्के 60 डिग्री। तो हम पता कर लिए कि हमारा कोण का मान कितना है, 60 डिग्री। अब अगर इसको देखें, मिटा लेते हैं, तो क्या ये त्रिज्या खंड नहीं है, त्रिज्या खंड तो ही है। अब आपको घड़ी के द्वारा दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे घड़ी वाला तो पढ़वे नहीं किए हैं। तो घड़ी वाला त्रिज्या खंड जैसा ही उसमें फिगर बन रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, अभी अभी उस पर क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रखते हैं, थीटा का मान कितना निकल के आया है, 60। अब हमारा नीचे है 360 गुना पाई का मान जनरली हमें 22/7 ही यूज करना है। और देखते हैं आर का मान कितना दे रखा है भाई, आर का मान हमारा 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 21 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। तो 21 को जब 2 बार लिखेंगे तो अब इसको काटना पीटना पड़ेगा, तब ना आंसर आएगा। तो 60 से 360 कट जाता है 6 बार में, ये 7 से 21 कट गया 3 बार में, ये 3 से 6 कट गया 2 बार में। रिलैक्स होकर समझिए, 60 से 360 कटा 6 बार में, और ये 2 से 7 से कटा 21 3 बार में, तो 3 से 6 को कटा लिए 2 बार में। अब ये 2 बचा है, तो हम देख रहे हैं 22 है, तो 2 से 22 तो कट जाता है 11 बार में, तो क्या बचा, 11 गुना 21 बचा है। तो इसको गुना कराएंगे, नहीं दिख रहा आप लोगों को, देखिए यहाँ बचा है 11 और यहाँ बचा है 21, तो 11 में जब 21 का गुना कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, 11 का 1 हासिल बच गया 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा 10 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। देख रहे हैं क्या विकल्प दे रखा है, क्या देखिए विकल्प दे रखा है 126 सेंटीमीटर, विकल्प बी में 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प सी में 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प डी में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो 126 पे लगाया गया है टिक, जो कि गलत है, जो भी लगाया है मैंने दूसरे से मांगा है। इसका ओरिजिनल जो आंसर होगा वो होगा 231, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भले ही देखिए ऑब्जेक्टिव में आया है तो आपको करने आएगा, तभी तो आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। यही अगर सब्जेक्टिव में दे दिया जाए तो इसका नंबर बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में है तो 1 नंबर का है, सब्जेक्टिव में जाएगा तो ये 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, जो भी बोर्ड डिसाइड करे नंबर उसका
उतना नंबर का आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस क्वेश्चन को इसको जान पाएँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही इसमें वृद्धि होता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।